सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान प्रभु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो जीवन से भी बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और हम जब उसके पास आते हैं, उसके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो आनंदित होता है। वो धर्मियों के द्वारा किया गया आराधना के द्वारा वो आनंदित होता है। हम सब उस धार्मिकता के पीछे चल रहे हैं जिसे परमेश्वर में सिखाया। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम आज के आराधना को हम शुरू करेंगे, कहेंगे प्रभु तो महान है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तो सच में महान है परमेश्वर प्रभु, तो जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारे एक से प्रेम करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते आज के सुंदर समय को तूने हमें दिया पिता, कि प्यारे परमेश्वर हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम तुझे पुकार पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु पिता। हम तेरे वेदी के निकट आते हैं परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम सब तुझे पुकारते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तू सच में प्रेमी है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तू जैसे प्रभु हमें संभालता है परमेश्वर प्रभु, तू हमें अपने सीने से लगाता है परमेश्वर, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है परमेश्वर। जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है मेरे परमेश्वर प्रभु से। हम धन्यवाद करते हालेलुया, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर सुंदर समय को देने के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक माँ की तरह प्रभु हमें शांति देता है। थैंक यू जीसस। कितना महान हमारा परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को गाकर उसको आदर और महिमा दें। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सच में प्रभु जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, प्रभु तू हमें संभालता है मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा।
करता है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे साथ रहता है। धन्यवाद प्रभु। ओ रानामाशा, हर एक व्यक्ति प्रभु शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर का। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ राना नामा शाखारा राबा मेरे डेबे, ओ रिबा बाबा 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 मेरे डेबे। ओ लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तू सच में महान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है। हे मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। पिता, इस घड़ी जितने प्रिय भाई बहन परमेश्वर प्रभु हमारे साथ परमेश्वर प्रभु, ओ हालेलुया, राना माशिकी अंतरा रबो शकारिया लबा रियांदे रे रेबे शकारिया लबो शबा, हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं खुदा। एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया, एक एक के जीवन को अपनी शांति से भर देना प्रभु जी। हम हर एक का प्रभु एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना प्रभु, तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हमारी आराधना के द्वारा तुझे आदर और महिमा मिलने पाए परमेश्वर प्रभु। हर वो बाधा और रुकावट, हर वो चीजें जो हमें परमेश्वर तुझसे अलग करती, हम यीशु के नाम में दूर करते हैं मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, एक एक को छू लेना इसी घड़ी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु जी। जब हम और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर खुदा, इसी घड़ी परमेश्वर हर एक गीत गाने वालों को अपनी आत्मा से भर देना प्रभु जी। जब प्रिय लोग गीत गाए प्रभु, तेरी आत्मा से भर जाने पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना। बीमार हर एक बीमार चंगे हो जाने पाए, ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब हम उसकी महिमा के गीतों को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को उससे आदर मिलता है, महिमा मिलता है। आपका महिमामय गीत गाना परमेश्वर को महिमा देता है। और जितना एक मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर को आदर देगा, महिमा देगा, याद रखिए परमेश्वर उसको अपनी महिमा में उतना ऊंचा उठाएगा। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की तारीफ करता है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा करता है, बाइबल बताती कि वो आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। कई बार हम सॉन्ग्स को, गीतों को हम इग्नोर कर देते हैं, वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का गीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम गाते हैं, गाते गाते हम आत्मा से भर जाते हैं, गाते गाते हम चंगाई को पाते हैं, गाते गाते हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूर जब इस घड़ी हम गीत गाएंगे, सब मिलके ताली बजाकर आदर करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते गाएं। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े और परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए हम ताली बजाकर हम गीत गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमेन। ग्लोरी, ताली बजाकर, कमी घटी नहीं होगी। आमेन। कमी घटी नहीं होगी,
कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा यीरे, कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा यीरे, कमी घटी नहीं होगी। ग्लोरी। आज शांति नहीं होगी। आमेन। याद रखें, जीवन के हर अशांत माहौल को शांति में बदल देने वाला हमारा यहोवा शालोम हमारे साथ है। हालेलुया। अशांति नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, अशांति नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा शालोम, अशांति नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा शालोम, अशांति नहीं होगी। सब मिलके ताली बजाकर आराधना करते हुए गाएं। बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा यहोवा राफा, जिसने वादा किया मैं यहोवा राफा चंगा करने वाला हूं। आमीन। बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा राफा, बीमारी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा राफा, बीमारी नहीं होगी। हम पराजित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यहोवा निशी हमारे साथ है। हालेलुया। ग्लोरी। हम पराजित नहीं होंगे, हम पराजित नहीं होंगे, हम पराजित नहीं होंगे, हम पराजित नहीं होंगे। हमारा प्रभु यहोवा निशी, हम पराजित नहीं होंगे। हमारा प्रभु यहोवा निशी, हम पराजित नहीं होंगे। कमी घटी, कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी, हाँ कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा यीरे, कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा यीरे, कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा शालोम, अशांति नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा राफा, बीमारी नहीं होगी। हमारा प्रभु यहोवा निसी, हम पराजित नहीं होंगे। ग्लोरी। हालेलुया। ओ राना मशखरा लबा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है। हालेलुया। राबा मामा शे रिखा बाबा मामा 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 मंदिर बेशाबारा लबा रबा लबा रबा लबा। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें और बोले, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं
तेरे चरणों में आता हूं प्रभु से। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के हाथ में इस घड़ी समर्पित करे। बोले परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं प्रभु से। पिता मेरे जीवन की रक्षा करना प्रभु से, मुझे पाप से बचाना, मुझे व्यभिचार से बचाना, मुझे लुचपन से बचाना, मुझे गंदे कामों से बचाना प्रभु, मुझे झूठ बोलने से बचाना, मुझे चोरी करने से बचाना प्रभु, मुझे झूठी गवाही देने से बचाना मेरे परमेश्वर। रिबारा लाबा ओ राबा बाबा 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 मामा शेकेरे लेबे। प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कराइए परमेश्वर को बोलिए हालेलुया। हुरानामा रिखा बारा राबो शकारा लाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर हम पर तरस का पिता, हम पर दया कर परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, और हम सब प्रभु तेरे ही पास, तेरे ही निकट, तेरे करीब आते हैं प्रभु। हम हर एक के ऊपर में दया करना प्रभु जी, हम हर एक के ऊपर में तरस खाना। रबाशियास्तमा रेबो करिया लबो शबा। Oh Lord, Holy Jesus, Hallelujah. हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, स्वर्ग की ओर देखे, स्वर्ग की ओर देखे। अंधेरे में शकाराना ना मंदिरे बे। ओ हालेलुया होशना 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 हालेलुया। सब मिलके गाएं अपने हाथ को उठाकर। हालेलुया होशना हालेलुया होशना। राखा बाबा मांगना दे ले। ग्लोरी ग्लोरी जीसस ने। हालेलुया होशना गा रहे हैं परमेश्वर इसी घड़ी में ब्लेस कर रहा है अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया होशना हालेलुया होशना हालेलुया होशना। रिखा बारानामा हालेलुया होशना हालेलुया
के गाएं, सब पे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। I praise you Lord, I worship you Lord, हालेलुया होसना। छू ले के जीवन को, हालेलुया होसना। हालेलुया होशाना गाते हैं, तेरी महिमा करते खुदा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ते प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आज हम पिता इस घड़ी इस ऑनलाइन आराधना में हम सब कोई आराधना तारीफ महिमा कर पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जब हम तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना ताकि हम तेरे वचन को सुने, सीखे और तेरे वचन के अनुसार चले परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, चाहे आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। और आज सच में जब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसका ब्लेसिंग, उसका आशीष दुगुनी रीति से हमारे के जीवन में आएगा। बहुत सारे प्रिय लोग हमारे साथ लगातार इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं और आराधना कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत जल्द, जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे, बहुत जल्द एक बड़ी गवाही के लिए आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। हमारा जो जीवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में। और जब हम अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, सबसे मसीह जीवन में सबसे ज्यादा चोट अगर मैं कहूं या निराश जब हम अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, किसे होता है मालूम है? सबसे ज्यादा निराशा हमारे परमेश्वर को होता है। बाइबल बताती है वो स्वर्ग से हर चीजों को, हर गतिविधियों को देखता है। आप सुबह से अभी तक क्या किए हैं वो परमेश्वर, मैं आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें देखा कि हम सुबह से क्या किए। हालेलुया। और अगर एक मनुष्य अपने जीवन को बिगाड़ लेता है, परमेश्वर नाराज होता है, निराश होता है। क्यों मालूम है? उसने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, उसने मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाया, उसने मनुष्य को अपने साथ बातचीत करने के लिए बनाया, उसने मनुष्य को भले कामों के लिए बनाया, उसने मनुष्य को अपने साथ में रखने के लिए बनाया। लेकिन आज मनुष्य अपने चाल चलन, सोच विचार, हर चीजों को बिगाड़ कर परमेश्वर से दूर जाने का प्लानिंग करता है। क्या हम उन व्यक्ति में से हैं जो परमेश्वर से दूर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या उन व्यक्ति में से हैं जो परमेश्वर के करीब आना चाह रहे हैं?
कहने का सब कहते हैं कि मैं तो प्रभु के करीब आऊंगा, लेकिन प्रभु के करीब आने का मतलब क्या है? परमेश्वर के करीब आने का मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करना, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को स्मरण करना, मनन करना, यह बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन तब जी सकता है जब वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हो। एक मनुष्य, मैं बोल सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ मसीह लोग अच्छे जीवन तब जी सकते हैं। मैं हर व्यक्ति को बोल रहा हूं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, तो उसका जीवन सफल होगा। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन उसके जीवन में कभी निराशा उसके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो उसका 14 अध्याय उसका पहला पद, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 लिखा, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक व्यक्ति जब अपना चाल चलन बिगाड़ता है, सबसे ज्यादा नाराज हमारा परमेश्वर होता है। लेकिन हम और आप जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो क्या चाह रहा है हमारा आपसे? उधर तो एक व्यक्ति अपना चाल चलन, अपने जीवन को बिगाड़ लिया, लेकिन हम जो अपने जीवन को अच्छा बना के रखें, हम जो परमेश्वर के करीब रहते, हमारा एक मसीह होने के नाते एक कर्तव्य क्या है? एक कर्तव्य यह है कि जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, लिखा उसे अपनी संगति में लो। इसलिए उसको अपनी संगति में मत लेना कि तुम उसका ठट्ठा उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ, उसको अपने से नीचा समझो, इसलिए नहीं। कई लोग अपना नाम कमाने के लिए लोगों को लेना शुरू करते हैं अपनी संगति में। उसने क्या कहा? उसने कहा जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं कि क्यों वो निर्बल है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। मैं सोचता हूं हर एक परिवार में ऐसे कोई ना कोई है जो विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं। मैं बहुत सारे घर में मैं विजिट करता हूं, मैं बार बार बताता हूं, और जब मैं विजिट करता हूं मैं देखता हूं हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो विश्वास में कमजोर है। मैंने जितने घर में गया मैं उनके विषय में मैं बता रहा हूं। किसी का पति कमजोर है, किसी का पत्नी कमजोर है, किसी के पति पत्नी स्ट्रांग है तो बच्चे कमजोर हैं। और ऐसे कमजोरी में होकर हम परमेश्वर के पीछे अच्छी रीति से नहीं चल पाएंगे। बाइबल बताती है संगति में लेना। हो सके आपके बच्चे विश्वास में कमजोर हैं, आपको क्या करना है? उसे अपनी संगति में ले लेना है। हो सके आपका भाई विश्वास में कमजोर, उसे अपनी संगति में लेने का मतलब क्या है? संगति में लेने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन, उसके लिए आप प्रार्थना करना डेली शुरू कर दीजिए। आज से उसका नाम ले लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति विश्वास में कमजोर है तो उसका नाम ले लेकर आज से आप प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कुछ समय के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहला उसके लिए प्रार्थना करना। दूसरा, आपको जैसे समय मिले आप उसको सही शिक्षा दें। आप उसको बताएं क्या सही है क्या गलत है। हमारा कर्तव्य है ये। आज हम भागते हैं। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में लो। क्या हुआ मालूम है? फिर तो काम उसका 16 अध्याय में जो घटना, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है,
और हम और आप भी जानते इस घटना को, जहां पर बाइबल बताती है 16 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 ऑनवर्ड में, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति है दरोगा, जिसके जीवन में कोई कमी घटी मैं सोचता हूं नहीं होगा, उसके पास अच्छा नौकरी है, लेकिन बाइबल बताती है ये इस दरोगा ने क्या किया, पौलुस और सीलास को अपने जेल में बंद कर दिया, बंदी गृह में रखा। और बंदी गृह में कैसा रखा मालूम है? जंजीरों से जकड़कर उनके पांव को काठ में लकड़ी में ठोक दिया है, उसके पांव को, ताकि किसी भी रीति से बाइबल बताती है पौलुस और सीलास जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे बहुत प्रताड़ित किया गया पौलुस और सीलास को। इनका गलती क्या था? इनका कुछ गलती नहीं था। इनका क्या था? इन्होंने वचन प्रचार किया, इन्होंने किसी के जीवन को सही रास्ता दिखाया, किसी के जीवन से दुष्टात्मा को निकाल दिया। नतीजा इनके लिए बड़ा खतरनाक हुआ, भयंकर हुआ। लेकिन बाइबल क्या बताती है मालूम है मेरे प्रिय बाइबल? पौलुस और सीलास जेल में भले दर्द में है, भले तकलीफ में है, लेकिन बाइबल बताती है उस जेल खाने के अंदर में भी ये वर्शिप कर रहे थे, आराधना करते। मैंने कहा कि आपका आराधना करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर आपको महिमा में ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास जेल में बंद होकर ये बोल सकते थे, निराश हो सकते थे, प्रभु हम तो तेरी सेवा कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं किए थे तो जेल क्यों आए? प्रभु क्या तू हमारी रक्षा नहीं कर सकता था? दर्द में है, पीड़ा में है, क्योंकि इनके पांव को काठ में ठोक दिया गया था, इन्हें मारा गया था। लेकिन अपने दर्द में भी उस खुदा को याद करते हैं, पौलुस और सीलास मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो प्रेयर करता है, वो गीत गाता परमेश्वर का। और मालूम है क्या हुआ? जब ये लोग गीत गा रहे हैं पौलुस और सीलास, जेल खाने में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। याद रखिए, आप जहां पर प्रेयर करेंगे, जहां पर आराधना करेंगे, जहां पर गीत गाएंगे, वहां का वातावरण चेंज हो जाता है। याद रखिए, जब आप वर्शिप करेंगे आपके कमरे में वो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। जब आप अपने परिवार के साथ में वो उस खुदा को पुकारेंगे, वो आपका पूरा परिवार परमेश्वर की आत्मा से भर जाएगा। आप जिस कमरे में प्रेयर करेंगे वो कमरा परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना। आपका प्रेयर पूरे घर को बदल देने की ताकत रखता है। मालूम है, वो जेल में इतना भयंकर परमेश्वर की उपस्थिति आ गया कि दरोगा तक को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दरोगा इतना समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया। और दरोगा मालूम है क्या बोला? मैं उद्धार पाना चाहता हूं। प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय उसका 30 पद में उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सजनो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? व्हाट आई डू, मैं क्या करूं? मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, मैं एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैं उद्धार पाना चाहता हूं, एक बेस्ट लाइफ में जीना चाहता हूं अपने लाइफ को। मैं क्या करूं? पौलुस और सीलास बोल सकते थे, अरे तुमको क्या उद्धार का दरकार है? पौलुस सीलास बोल सकते थे, तुमने तो हमें काठ पे लटका दिया, तुमने तो हमें इतना दर्द दिया, तुमने तो हमें इतना तकलीफ दिया, तुमने तो हमें मारा, तुमने तो हमें पीटा, तुमने तो हमें जेल में बंद किया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा उद्धार का रास्ता। ये बोल सकते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल उसे अपनी संगति मिलो। पौलुस और सीलास, भले ये दरोगा उनको कितना तकलीफ दिया क्यों ना हो, लेकिन उसे अपनी संगति में लिया, उसे बताया क्या करना है। यही एक बेस्ट मसीह जीवन। आज थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आज कुछ हो जाता है, बातचीत बंद हो जाता है। हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे,
हम तेरे साथ बात नहीं करेंगे, हम तेरे साथ संगति नहीं रखेंगे। या पुराने चीजों को हम याद करते, भले वो व्यक्ति कितना भी बदल क्यों ना गया हो, आज भी हम याद करके बोलते फलना व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बात कर सकता। हो सके आपको सच में किसी ने सताया हो, आपको परेशान किया हो, लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाते उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मालूम है प्रेयर के द्वारा उनका जीवन बदल सकता है। घुटना टेकना ना छोड़े प्रभु के सामने। पौलुस और सिलास उसे बताए कि प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास करना आज से शुरू कर दे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज कई परिवार उद्धार नहीं पा रहे, आज कई परिवार में नशा काम कर रहा है। कई परिवार तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से जीवन जी रहा था, लेकिन आज किसी ना किसी कारणवश से वो परिवार में आज त्रुटि आना शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़ा आना शुरू हो गया है, चिंता आना शुरू हो गया है, डर और भय का माहौल आ रहा है। कारण क्या है? आज जो परमेश्वर देखना चाह रहा है हमारे लाइफ में वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना इन्वॉल्व बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर के लिए तनिक थोड़ा सा समय भी नहीं है। परमेश्वर के लिए समय निकालना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। उद्धार ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम भजन संहिता उसका 40 अध्याय साम्स चैप्टर 40 वर्स 16 को जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 16 पद, साम्स चैप्टर 40 वर्स 16, जहां पर लिखा है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जितने तुझे ढूंढते हैं वे क्या हो? हर्षित और आनंदित हो। एक प्रार्थना किया गया कि प्रभु जितने तुझे ढूंढते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में हर्षित आने पाए, उसके जीवन में आनंद आने पाए। याद रखिए, यह प्रार्थना जब हुआ है तो याद रखिए परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, जो रियली में परमेश्वर उद्धार दे, जो उद्धार को दिया वो उद्धार पाना चाहते हैं, पहला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। दूसरा यहां पर क्या लिखा है? जो उद्धार पाना चाहते, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते, वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। तारीफ करना, मैंने गीत समय बताया, जितना आप तारीफ करेंगे उतना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते, परमेश्वर के द्वारा उद्धार चाह रहे हैं अपने लाइफ में, लिखा है वो निरंतर यहोवा की बड़ाई करे, वो निरंतर परमेश्वर की प्रशंसा करे, वो निरंतर परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, उसकी महिमा में उठाया जाएगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उद्धार पाने के लिए बाइबल बताती है परमेश्वर की बड़ाई करना, स्तुति, वर्शिप करना। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 23 पद, साम्स चैप्टर 50 वर्स 23, क्या लिखा है? भजन संहिता 50 का 23, साम्स चैप्टर 50 वर्स 23 लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। किसको परमेश्वर उद्धार दिखाएगा? बाइबल बताती है जो चरित्र को उत्तम रखता है। हम अपने चरित्र को, आज हम अपने स्वभाव को कैसा बना के रखें? आज अपने स्वभाव को नम्र बनाना बहुत जरूरी है। विवाद करना, झगड़ा करना, शिकायत करना, ये सारी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद करेगी। अगर आप नीति वचन उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे, 15 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है।
एक उत्तम चरित्र क्या है? वो कोमल उत्तर को सुनने से उसका गुस्सा क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। आज हमारा गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। आप कई बार हमें मालूम रहता है कि हमें ऐसा करने से विवाद हो सकता है, लेकिन भी हम ऐसा ही करते हैं। हमको पता है कि हमें झगड़ा, ये इन बातों को बोलने से झगड़ा हो सकता है, हमको अच्छा लगता है झगड़ा करना, हम उन्हीं बातों को और हम बोलते हैं। एक उत्तम चरित्र क्या है मालूम है? एक उत्तम चरित्र अपने आप को संसार की ऐसी चीजों से जो परमेश्वर से अलग करती दूर रहता है। एक उत्तम चरित्र वो है जो एक दूसरे की भलाई को सोचता है। एक उत्तम चरित्र वो है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। एक उत्तम चरित्र वो है जो एक दूसरे के प्रति चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोमल उत्तर सुनने से, एक उत्तम चरित्र हमेशा जवाब कोमलता के साथ में देता है। बाइबल बताती है उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति को परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। भजन संहिता 113 अध्याय उसका 7, 8, 9 पद में अगर हम पढ़ते हैं, Psalms chapter 113 verse 7, 8, 9, तो लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। एक कंगाल को मिट्टी पर से, एक दरिद्र को घूरे पर से। देखिए कितना भी हम नीचे क्यों ना हो अपने लाइफ में, चाहे हो सके धन दौलत में, वो ऐसा परमेश्वर है, वो ये नहीं देखता आपके पास पैसा कितना है, वो ये नहीं देखता आपका घर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो ये देखता है कि आपका चरित्र कैसा है। वो ये देखता है कि आप कितना परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। वो ये देखता है कि आप कितना परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कंगाल को मिट्टी पर से उठा रहा है, एक दरिद्र को घूरे पर से उठा रहा है। कितना महान परमेश्वर है। इसीलिए कहा जाता है कि मसीह जीवन बदलाव का जीवन है। आप बदल जाएंगे। हालेलुया। कि उसको प्रधानों के संग और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। परमेश्वर हम हर एक के जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर हम हर एक के जीवन को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर हम सबों को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन आज अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज हमें ध्यान देना है कि मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना है। मैं कितना परमेश्वर की महिमा वर्शिप कर पा रहा हूं, मेरा चरित्र कैसा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह लाइफ में। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर में, अपने चरित्र को उत्तम रखना और परमेश्वर की बड़ाई करना अपने होठों और जुबानों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। अब आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं कि परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताते नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 8 पद में तो लिखा, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना से, आपके प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप यहां पर मुझे लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका इस प्रेयर में जुड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग आशीष को पाए हैं, इसलिए आप जैसा कंटिन्यू जुड़ते हैं, आप जुड़े रहे हमारे साथ। परमेश्वर उचित समय में, बाइबल बताती है, वो ऊंचा खड़ा करता है, वो उठाएगा, वो बढ़ाएगा। 8 पद में यहां पर बाइबल बताती, 9 पद में, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है।
सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर को खुशी होती है, और लिखा जो धर्म का पीछा करता है उससे वो प्रेम करता है। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम सीधा जीवन जीने वाले हो, सीधा साधारण जीवन जीने वाले हो। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता की पीछा करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन बहुत कीमती है। क्या आप इस जीवन को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को ब्लेस कर। हालेलुया। राबा मा शिकीरा नामा रेबो शकारियाबा शकारालाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखाबा मामाशे रेखे रेलेबे शानदारा लबा रबा लबा रबा लबा। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मेरा जीवन को बदल दे। परमेश्वर, परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे। सभी कोई प्रार्थना करे इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करके। एक उत्तम चरित्र परमेश्वर की महिमा को ऊंचा खड़ा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आज तक आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिए, लेकिन आइए इस समय हम बोले, प्रभु तेरा वचन में सामर्थ है। अपने वचन से बात करना, अपने वचन से बात किया है परमेश्वर। जब भी मैं बाइबल पढ़ूं परमेश्वर तू हमसे बातें करना। ओ लॉर्ड जीसस, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे प्रभु। जब हम इस गीत को गाते, आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रेयर करूंगा, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आमीन। प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे लिखते जाए। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आज आपको छुएगा। अपने हाथों को उठाएं और बोले, परमेश्वर मैं निर्बल लोगों को अपनी संगति में लेकर उन्हें विश्वास में बढ़ाने वाला व्यक्ति बन जाऊं, उनके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। एक व्यक्ति तब उद्धार पा सकता है जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करेगा, जब वो व्यक्ति परमेश्वर की तारीफ करेगा, जब वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, जब वो व्यक्ति अपने चरित्र को उत्तम बनाएगा,
राना माशे रेबो रेबा रबा 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 रबा। ग्लोरी। जिसने मुझे प्यार किया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरे लिए लहू बहाया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मुझे प्यार किया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरे लिए लहू बहाया उसका मैं दर्शन चाहूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। हो सके आप लंबे समय से किसी बात को लेके बड़ा परेशान होंगे, चिंतित होंगे। आप साल गुजर रहा है, आप बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है, लेकिन राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा मुझे बात मैं कहूं, इसी घड़ी परमेश्वर सारी चीजों को वो बदलने जा रहा है। आपकी परेशानियां इसी घड़ी खत्म हो जाएगी। राबाशे, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में परेशानियां हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में परेशानियां हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानियां हो, इसी घड़ी वो दूर जा रही है। और आप गवाही के लिए खड़े और यीशु के नाम में ग्लोरी। जिसने मुझे शांति दिया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरा उद्धार किया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मुझे शांति दिया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरा उद्धार किया उसका मैं दर्शन चाहूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल के ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन। सारे बंधन इसी घड़ी टूट रहे हैं। मेरे दिल की जो बीमार है इसी घड़ी आत्मा में मैं अगुवाई हो रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसी घड़ी जो बीमार है वे चंगे हो रहे, खासकर जो हॉस्पिटल में नॉर्मल हो रही है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है राइट नाउ। जो मेडिसिन ले रहे हैं राइट नाउ वे चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, उनका बॉडी रिकवर हो रहा है। ओह राबा बाबा 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 बाबा, रिसीव करिए अपने हाथों को उठाकर, प्रार्थना करिए। वो चंगा करने के लिए जा रहा है, वो चंगा करने के लिए जा रहा है। ग्लोरी। ओरा नमः बाबा मंदिर में। जिसने मुझे जीवन दिया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरे लिए शापित हुआ उसका मैं दर्शन चाहूं।
जीवन दिया, उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मेरे लिए शापित हुआ, उसका मैं दर्शन चाहूं। एक साथ मिलकर दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल के ये चाहत है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, मैं दर्शन। और आज परमेश्वर आप सबों से बात करेगा। मेरे दिल आज परमेश्वर आपके जीवन को धार को देगा। प्रभु कि तेरा मैं दर्शन। परिवार में बदलाव आएगा। किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट है आज खत्म कर दे अपने जीवन से। किसी के प्रति कोई भी गुस्सा है, कड़वाहटपन है, निराशापन है, आइए अपने जीवन को बदल दे प्रभु। उन्हें क्षमा करे। क्यों ना ऐसे विश्वास के कमजोर लोगों को अपनी संगति में हम ले, ताकि वे विश्वास में मजबूत हो जाए। और रिखा बाबा 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 दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा। जो मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे समय से आप दवा खा रहे हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे, चंगे हो रहे राइट नाउ। आप हील हो रहे, इसी घड़ी आपका बॉडी रिकवर हो रहा राइट नाउ। रेखे रेने में रेबे 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 जिनके पास जॉब नहीं है, वो यीशु के नाम में जॉब प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने रेज़्यूम जमा किया है, इंटरव्यू दिया है, वे अच्छा जॉब पाने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ हालेलुया रबा शिखिरिया बांतोरानामा। ओ जिनके पास में ओ हालेलुया पारिवारिक समस्या है, लड़ाई झगड़े नशे पान की आत्मा है, ऐसे घर परिवार ऐसे जीवन को परमेश्वर तू बदलने के लिए चाह रहा। मैं विश्वास करता हूँ इसी घड़ी इन सारे प्रियों की जरूरतों को परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। हर क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाना परमेश्वर रबा रियांसास तमास तो करानामा। ओ परमेश्वर जो बीमार है, शारीरिक रूप में कमजोर है, दुर्बल है, यीशु के नाम में परमेश्वर तूने छुटकारा दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, हील कर परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु, जो लगातार अपने जीवन में परेशानियों से होकर गुजर रहे, उनके सारी परेशानियों को दुख दर्दों को परमेश्वर तू दूर कर दे प्रभु से। हालेलुया रबा बाबा बा शकारा लबा। शरीर में अगर कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है, कमजोरी है, या शरीर के किसी भी अंग में वो नॉर्मल नहीं है, इसी घड़ी वो नॉर्मल हो जाए। शरीर का एक एक अंग नॉर्मल रीति से वर्क करने पर रबा। ओ जिनका एग्जाम है उन्हें सफलता मिले यीशु के नाम में। जिनका ट्रांसफर के लिए परेशान है, उनका ट्रांसफर होने पर रबा शियास्तमा हो राखोरिया बादशाह करालाबा। जिनका बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है उनको नॉर्मल करता हूं मैं यीशु के नाम में, मैं नॉर्मल करता हूं यीशु के नाम में। जिनके पास संतान नहीं है वे कंसीव करे राइट नाउ, राइट नाउ मैं आज्ञा देता हूं वो संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए। ओ हालेलुया रबा बाबा 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 बाबा। प्रभु जितने लोग मुझे इस घड़ी सुन रहे हैं, एक एक के परिवार को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। खुदा एक एक परिवार में शांति को दे प्रभु, एक एक परिवार में खुशी आनंद को दे, एकता को दे प्रभु, ताकि पूरा परिवार एक मन एक चित्त होकर तुझसे प्रार्थना करने वाला बन जाने पाए। हालेलुया। जिनका सैलरी अटका हुआ है, जिनका पेंशन अटका हुआ है, वो यीशु के नाम में रिलीज होने पाए राइट नाउ। ओ राबा बाबा 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 माशे रिबारा नामा शिखी रारा बा शकारा लबा। हालेलुया। जहां कहीं से भी प्रिय लोग मुझे देख रहे प्रभु, एक एक के जीवन में आशीष को देना प्रभु, एक एक के जीवन में छुटकारा को देना परमेश्वर प्रभु जी।
जितने लोगों ने एग्जाम दिया वे सफलता को पाए परमेश्वर, सफलता को पाए प्रभु। चाहे स्कूल्स का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे जॉब का एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, प्यारे परमेश्वर हर एक को सफलता देना खुदा प्रभु। जितनी जरूरतें प्रिय ने लोगों ने प्रार्थना निवेदन में लिखा है, सारे निवेदन को तेरे चरणों में मैं लाता हूं प्रभु। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को दया के साथ सुन, स्वीकार कर प्रभु और गवाही में बदल दे प्रभु। किसी को स्टोमक होने ना पाए, शरीर के किसी अंग में दर्द ना होने पाए, छुटकारा दे के को पिता मैं धन्यवाद देता हूं खुदा। जब इस घड़ी पिता हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, मैं प्रेयर करता हूं हर एक वो प्रियों के लिए पिता जो इस घड़ी तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट देंगे पिता। मैं प्रेयर करता हूं प्रभु जिस विश्वास के साथ प्रिय लोग अपना दान दशवांश भेंट देते, हर एक देने वालों को आशीष देना, उनके कमाई में आशीष को देना, उनके भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। और जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं वो यीशु के नाम में प्रभु विवाह के बंधन में जुड़ने पे एक अच्छा लाइफ पार्टनर देना परमेश्वर प्रभु। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हैं पिता हम धन्यवाद देते हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में लिए चल। जितने लोग तेरी सेवा के लिए बीज बोएंगे हर एक को दुगनी आशीष देना अपनी उपस्थिति में लिए चल। तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। आपका जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है, सारा प्रार्थना निवेदन हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर है। मैं रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर इसका जवाब देगा। आप गवाही देने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, दान भी एक प्रकार का ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब हम सेवा के लिए बोते हैं, ऑफरिंग देते हैं, उसमें भी परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु जो आपको उभारता है, आपके पास जो है, आप प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आप जब देंगे, देने के द्वारा भी बाइबल बताती है आशीष परमेश्वर अपरंपार आशीषों की बारिश वो करता है। आमेन हालेलुया। इसलिए आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप विश्वास के साथ सेवा के लिए दे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। आप जब देते अपना नाम जरूर आप उसमें लिखे ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना सैटरडे के दिन वचन से पहले किया जाए। आमेन हालेलुया हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवे, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हम गाएंगे, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आमेन। जो डिटेल है आप उसके माध्यम से ले सकते हैं। प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे गए। मैं निंदा शिकायत छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। मैं निंदा शिकायत छोड़
छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। निंदा शिकायत छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। में जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने आशीष दी यीशु मसीह के नाम से। मैं लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करे। में कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, उनके भंडार को भरा पूरा रखे। जरूर आप अपना नाम लिखे। ग्लोरी टू गॉड। झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे जिन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है और दे रहे हैं। मैं थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया। आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू अपने वचन से बात किया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर तेरी आशीष बहुत तायत से हर एक के जीवन में होने पाए। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा को देना प्रभु। हर एक प्रियों की जो भी जरूरत है परमेश्वर, इन्होंने बड़ी विश्वास के साथ अपना प्रार्थना निवेदन को लिखा, अपनी ज़रूरतों को लिखा है। खुदा परमेश्वर तो हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू जानता है हमें क्या चाहिए, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं प्रभु, और तू हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा करता है। खुदा परमेश्वर प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने अपने जीवन में प्रभु जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और जो भी इनको आवश्यक है पिता, हर एक आवश्यकताओं को तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर, ताकि प्रिय लोग विश्वास में गवाही देने में मजबूत हो जाए, कहने पाए कि मैंने जो कहा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया।
ओ रामा शिखीरा लाबा, ऐसी गवाही को मैं के जीवन में मैं प्रभु देता हूं खुदा। और प्रभु जो बीमार है, कमजोर है, लाचार है, हर एक को छू ले परमेश्वर प्रभु। जो भी बीमारियां है, परेशानियां, तकलीफें, दर्द है शरीर में, यीशु के नाम में छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, चंगाई देना खुदा। हर एक को अपनी उपस्थिति में लिए चल। और जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दिया, दशमांश दिया, भेंट दिया, ओ प्रभु हर एक देने वालों को बहुत तायत की आशीष देना। जो परमेश्वर आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में कभी भी देते, हर एक इस सेवकाई को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ब्लेस किए जाए यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु। इनका प्रभु दान दशमांश देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन देने के द्वारा भरपूरी के साथ आशीष को प्रिय लोग प्राप्त करें। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। याद रखें, संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार और शनिवार शाम 7:30 बजे चंगाई और फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रहा है। आप समय निकालें और आत्मिक रूप में मजबूत हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा इस ऑनलाइन आराधना को रेगुलर करने का एक ही मकसद है कि हम सब एक मन एक चित्त होकर खुदावंत को याद करें। और इसकी गवाही को मैंने सुना, कई परिवार में बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं करते थे, लेकिन मैं सुना उनकी गवाहियों को कि अब वो परिवार मिलकर प्रार्थना करता। हमारा ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं, पूरे परिवार के लोग बैठ के उसकी महिमा करते हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। आप हमेशा जुड़िए। हो सके, किसी ने मुझसे कहा ब्रदर हमारा परिवार के लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अकेला देखता हूं, देखती हूं। परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप देखते रहिए, आप प्रेयर करिए। प्रार्थना का प्रभाव परिवार में पड़ता है। मैंने बताया कि जब आप प्रेयर करेंगे, आपका वातावरण, उस जगह का, उस कमरे का वातावरण बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालेलुया। शैतान की शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आप जहां प्रेयर कर रहे हैं, आप करिए, ऊंची आवाजों में प्रार्थना करिए। परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि ये शिवकाई जो है, परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना को मैं आत्मा में, मैं प्रार्थना में, मैं लगातार मैं याद करता हूँ और मैं प्रेयर करता हूँ कि जितने लोग जुड़े उनके जीवन में उद्धार आशीष आए। और मैंने गवाहियों को सुना है कि कई घर में बदलाव आ रहे हैं इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा। जहाँ प्रेयर नहीं होता था, आज वहाँ प्रार्थना हो रहा है। जो लोग प्रार्थना करना नहीं जानते थे, गीत गाना नहीं जानते थे, वर्शिप करना नहीं जानते थे, आज वे वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। और जवाबी में परमेश्वर बहुत आशीष को दिया। आपको भी आशीष देगा परमेश्वर। इसलिए हमेशा समय निकाले। निराशा भी होगी, बीमारी भी आएगी, लेकिन आपको रेगुलर जुड़ना है। आमेन, हालेलुया। आप मेरे लिए मत जुड़िए, प्रभु की महिमा के लिए जुड़िए। आमेन, हालेलुया। आप अपने लोगों को परिचित करें ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े, आशीष को पाए। और अगर आपको प्रभु भारतीय सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप कभी भी कुछ भी प्रभु आपको वार्ता, आप अपना दान दशमांश भेंट जो कभी भी आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, उसका जस्ट आने वाला सैटरडे को उसके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। आप अपना नाम लिखकर आप जरूर दे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और आप जो कुछ भी देते हैं इस ऑनलाइन आराधना में, लाइव स्ट्रीमिंग में जो खर्च है या हाउस विजिटिंग में जो खर्च है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजिली हर एक आराधना में जुड़ पाए। आमेन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।